लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। को राहुल जी ही मिले। राहुल जी के लिए तो बहुत महिला हैं, एक से एक सम्मानित महिला हैं जो उनकी इज्जत करने वाली हैं। ये तो कभी कभी बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो बकला जाती हैं, कोई सी कह देती है फ्लाइंग किस मार दिया, कोई सी कह देती है कुछ कर दिया। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान पर सियासी संग्राम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कल की बात की जाए तो कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया था, तो वहीं पर हापुड़ पुलिस ने पुतला फूंकने से रोका। तो आज अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो के नारों के साथ कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानेंगे कि सर ज्ञापन में क्या क्या आपने रखा है। देखिए, जिस तरीके से 17 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का एक आपत्तिजनक बयान आया जिसमें अंबेडकर 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 इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, बहुत ही आपत्तिजनक बयान, बहुत ही शर्मनाक बयान उनके द्वारा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी देश की जनता और सभी समाज के लोग इस बयान से आपके बहुत आहत हुए हैं और ये मांग महामहिम जी के समक्ष लेकर आज हमने जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया, महामहिम जी को समक्ष दिया कि हमें जो है गृह मंत्री का इस्तीफा इस देश को चाहिए और उन्हें इस बयान के ऊपर माफी भी मांगनी चाहिए देश की जनता से। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है। देखिए, एक बात सुनिए, तोड़ मड़ोड़ के पेश करने का कोई सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो टिप्पणी तो सभी इंटरनेट पे साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने 6 बार उस नाम को रिपीट किया और ये कहा कि ये इतनी देर में तो भगवान भी उतर आते, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। तोड़ने मरोड़ने जैसा सेंटेंस तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो केवल भारत रत्न बाबा साहब का नाम लिया, उसे 6 बार लिया और उसको उनके नाम को भगवान के साथ जोड़कर उसका आपत्तिजनक और अपमान करने का काम किया। तोड़ मरोड़ के कोई पेश नहीं किया गया। ये इंटरनेट पर साफ तौर पर एक सिंगल लाइन में सब जगह वायरल हो रहा है। ये तो तोड़ मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। कांग्रेस का कभी भी इस तरीके का स्वभाव नहीं रहा कि किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करें। महिला जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे जानेंगे। मैम, कल की बात की जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि एक महिला सांसद के क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको शक सुबह है तो फुटेज क्यों नहीं देखते आप? फुटेज देखिए ना। और फिर जब आप हमारे जो अध्यक्ष जी है खड़गे साहब, उनको आप धक्का दे रहे तो उनको बचाने के लिए राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जो है सांसद को धक्का दे रहे, जबकि वही सांसद से ये भी रिपोर्ट आई है कि वही कह रहे कि राहुल जी तो आगे थे, तो धक्का कैसे लग गया? धक्का तो पीछे से लगता है ना। और फिर आदमी कोई भी अपना बचाव तो करेगा ही करेगा। महिला सांसद भी जो आरोप लगा रही है। एक बात बताइए, महिला सांसद को राहुल जी ही मिले। राहुल जी के लिए तो बहुत महिला हैं, एक से एक सम्मानित महिला हैं जो उनकी इज्जत करने वाली हैं। ये तो कभी कभी बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो बकला जाती हैं, कोई सी कह देती है फ्लाइंग किस मार दिया, कोई सी कह देती है कुछ कर दिया। तो मैं सोचता हूँ ये बात सही नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस भी मुद्दा उठाता है कि महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, महिला जो शिकायत करती है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और एक तरफ आप कह रहे हैं महिला सांसद जहां पर आरोप लगा रही है कि राहुल जी को केवल वो ही महिला सांसद मिली है, तो उनकी भी शिकायती पत्र पर होगी कार्रवाई। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी बात है उसके लिए आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए ना। सीसीटीवी फुटेज है, आजकल ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी कैमरे नहीं है। कैमरे हैं, उनमें आप देखिए कि किसने किसको क्या कहा है, तो सारी की सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। एक सांसद को भी कल चोट लगी है और आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कि सांसद, एक महिला सांसद है, उसके साथ अपमान किया गया है, मतलब उसका अपमान किया गया है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करना जानती है, कांग्रेस पार्टी अपमान करना नहीं जानती। जहाँ तक राहुल जी की बात है,
धक्का मुक्की में वो कोई गिर गया हो या किसी के चोट लगी है। ना राहुल जी इस विचारधारा के हैं, ना कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की है। सांसद तो वहाँ पर बहुत सारे थे, राहुल जी पर ही क्यों आरोप लग रहा है? तो राहुल जी नेता हैं, उन पर विपक्ष लगाएगा, आरोप लगा दिया है। प्रतिपक्ष पे ही आरोप लगना लाजमी है। राहुल जी उस वक्त अंदर थे, सांसदों में जो धक्का मुक्की हुई वो बाहर हुई। इनका ये भरोसा नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी समाज के शिष्टाचार की, कभी समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते ही नहीं। हमेशा मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं साहब धक्का लग गया, कभी अंबेडकर जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपको लोगों का ध्यान भटकाना है। आपको जो नौकरी देनी चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे, जो रोजगार आपको मुहैया कराना चाहिए वो आप करा नहीं पा रहे। तो आपको इसी तरीके से तो ध्यान भटकाना है। हिंदू मुस्लिम की बात करिए, संभल के मंदिर को उठा लीजिए, कभी आप हिंदू मुस्लिम की कहीं बात कर लीजिए, कभी गाय गोबर की बात कर लीजिए। इसी को भटकाना है आपको। अरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप उसकी बात तो करते हो, लेकिन आप अपने भाषण में कभी कोई आपका स्टेटमेंट ऐसा जारी हुआ बांग्लादेश के लिए जिसमें आपने ये कहा नहीं मैं प्रधानमंत्री होने के नाते बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये करना चाहता हूं? कुछ नहीं, केवल आपको वही छीटाकशी करनी है, इधर उधर मुद्दों से ध्यान भटकाना है। भाजपा तो कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है बांग्लादेश के हिसाब से। देखिए क्या बड़ा होगा, अब तक भी बड़ा ही होता चला आ रहा है। एक बात सुनिए, पिछले 2014 से जो भी वायदे थे वो सब बड़े बड़े आप लोगों के बीच में ही हुए। सबके खाते में 14-14 लाख आ गए, सबकी बेरोजगारियां खत्म हो गई, 22 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां सबको मिल गई। तो ये सब बड़ा ही तो हो रहा है भाई। हिंदू मुस्लिम झगड़ा, पूरे देश में फसाद हो रहा है, ये बड़ा ही तो हो रहा है। और इससे बड़ा क्या होगा? अभी अगर जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह जी से आपने आज तक पता नहीं लगा भाई, ज्ञापन के माध्यम से ये कहा है कि अमित शाह माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी जाती है फिर कांग्रेस का क्या तय रहेगा? जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके आदेशानुसार मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से गृह मंत्री ने ये बयान दिया, अंबेडकर ऐसा अपमानजनक बयान दिया, मैं कहना चाहता हूं हम भी अंबेडकर हैं। हम भी उस बाबा साहब के, सब लोग उस संविधान के अंतर्गत आते हैं। हम अपने को अंबेडकर कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं। और अगर इस तरीके का बयान ये लोग जारी रखेंगे तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी और अपना विरोध उठाती रहेगी, साम जनमानस की बात करती रहेगी। धन्यवाद। तो सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूंकने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं पर नारेबाजी लगातार चल रही है। और कांग्रेसी जो आज यहां पर ज्ञापन देने आए हैं, उनकी साफ चेतावनी है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं देश से, तो सड़क पर कांग्रेसी उतर जाएगा और ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।